ट्रेन का सफर हम सभी को बहुत पसंद होता है, लेकिन कई बार इसी सफर के दौरान कुछ लोगों के साथ कुछ ऐसी खौफनाक घटनाएं हो जाती हैं जिसका डर जीवन भर उनका पीछा नहीं छोड़ता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हॉरर फाइल्स के एक और नए खौफनाक एपिसोड। आज की कहानी विकी सिंह की है। वैसे तो विकी पढ़ने में काफी ज्यादा होशियार लड़का था, लेकिन अचानक से इन दिनों विकी के मार्क्स बहुत ही ज्यादा कम आने शुरू हो गए। जब कॉलेज के प्रोफेसर्स ने इस बात को ऑब्जर्व किया तो उन्होंने कई बार विकी से पूछा कि विकी, तुम्हें क्या समस्या है? तुम हमारे कॉलेज के काफी ब्राइट स्टूडेंट हो, फिर अचानक से तुम्हारे मार्क्स क्यों कम होते चले जा रहे हैं? लेकिन विकी था जो इन सभी सवालों का कोई जवाब नहीं देता। फिर एक दिन कॉलेज वाले विकी के पेरेंट्स को बुलाते हैं और पूछते हैं विकी को क्या प्रॉब्लम है। वो हमारे कॉलेज का सबसे होनहार लड़का है, अचानक से उसके मार्क्स क्यों कम हो रहे हैं? ये बात सुनकर विकी के पेरेंट्स भी शॉक्ड थे। कॉलेज के प्रोफेसर्स विकी के पेरेंट्स को कहते हैं कि हमें लगता है कि विकी काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका है। हमें ऐसा लगता है कि उसे कहीं घूमने जाने की जरूरत है। अगर वो कहीं बाहर जाएगा तो उसे काफी अच्छा लगेगा। विकी के पेरेंट्स को भी ये बात समझ में आ गई, क्योंकि विकी पिछले 5 सालों से किसी की भी शादी, फंक्शन या कहीं घूमने नहीं जाया करता था। वो सिर्फ अपने स्टडीज पे फोकस करता था। जब ये बात विकी को पता चली तो वो भी बहुत ही ज्यादा खुश हो गया। विकी अगले दिन ही सामान पैक करता है और निकल जाता है अपने गांव की ओर। विकी के घर से उसका गांव तकरीबन 100-150 किलोमीटर दूर होगा। ट्रेन में बैठ करके विकी बहुत ही ज्यादा खुश होता है, क्योंकि ये पहली बार था जब विकी खुद से कहीं जा रहा हो। विकी सही सलामत अपने गांव पहुंच जाता है। वहां पर अपने भाइयों के साथ खूब खेलता है, खूब मस्ती करता है। विकी अपनी छुट्टियों को मना ही रहा होता है, एंजॉय कर ही रहा होता है कि तभी उसे अपने दोस्त का फोन आता है। विकी का दोस्त उसे कहता है, भाई जल्दी आ जा, इस सेमेस्टर एग्जाम शुरू होने में सिर्फ 10 दिनों का समय है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, विकी पढ़ने में पहले काफी होशियार था, लेकिन इन दिनों उसका पढ़ाई से बिल्कुल ही मन उचट गया था। गाँव जाने के बाद विकी का मूड फ्रेश हो गया। उसने सोचा कि चलो एग्जाम को 10 दिन बचे हैं, तो क्यों ना घर जाकर के अच्छे से तैयारी की जाए। विकी अपने नानी घर वालों से कहता है, मुझे आज की आज अपने घर के लिए निकलना होगा, क्योंकि आज से ठीक 10 दिनों के बाद मेरे एग्जाम्स चालू हैं। ये बात सुनकर विकी के मामा तुरंत ही उसे मना करते हैं कि नहीं विकी, आज तुम्हारा जाना ठीक नहीं होगा। तुम एक काम करो, कल सुबह चले जाना। वैसे भी अभी दोपहर हो चुकी है और अगली ट्रेन रात में है। लेकिन विकी जिद पकड़ चुका था कि उसे आज ही घर जाना है। विकी अपने मामा से कहता है, रात का सफर है तो क्या हुआ, अच्छा ही है, मैं सोते सोते अपने घर पहुंच जाऊंगा। सभी के बहुत समझाने के बाद भी जब विकी नहीं माना तो विकी के मामा ने उससे कहा कि ठीक है चल, मैं तुझे स्टेशन छोड़ आऊंगा। लेकिन विकी के मामा के चेहरे पर एक अजीब तरह की चिंता थी। ऐसा लग रहा था मानो कि वो विकी से कुछ छुपा रहे हैं। वो बार बार विकी से कह रहे थे कि विकी, चाहे कुछ भी हो जाए, सिर्फ अपनी ट्रेन में ही चढ़ना। अब विकी और उसके मामा दोनों ही निकल चुके थे ट्रेन को पकड़ने के लिए, लेकिन आधे रास्ते में ही विकी के मामा की फोन की घंटी बजती है। फोन उठाते ही विकी के मामा को पता चलता है कि उनकी दुकान में आग लग चुकी है, उन्हें तुरंत ही पहुंचना होगा। ये बात सुनकर वो विकी से तुरंत ही कहते हैं कि विकी, आज ट्रेन से मत जाओ, देखो एक अपशगुन हो गया, मैं तो कह रहा हूँ तुम कल ही चले जाना। लेकिन विकी के मामा के कई बार समझाने के बाद भी विकी नहीं माना। वो जिद पकड़ चुका था कि वो अपने घर जाएगा तो आज के आज ही। विकी अपने मामा से कहता है कि मामा, आप अपनी दुकान के लिए तुरंत ही निकलिए, मैं ट्रेन में बैठ करके सुरक्षित घर पहुंच जाऊंगा। विकी की ट्रेन 10:30 बजे रात में थी और अभी रात के 10 बज रहे थे। विकी के पास स्टेशन पहुंचने के लिए आधे घंटे का वक्त था। विकी के मामा उसे एक ऑटो रिक्शा पे बैठा करके विदा कर देते हैं, लेकिन थोड़ी ही दूर चलने के बाद वो ऑटो अचानक से खराब हो जाता है। अब रात के 10:15 बज रहे थे और ट्रेन आने में सिर्फ 15 मिनटों का समय था। ये देख करके विकी का ऑटो वाला विकी से कहता है कि सर, मुझे लगता है कि आज की ये ट्रेन आप नहीं पकड़ पाएंगे, बेहतर यही होगा कि आप अपने घर लौट जाएं। मैं ऑटो को रिपेयर तो कर लूंगा, लेकिन इसमें वक्त जाएगा। ये सब सुनकर के विकी जोर से चिल्लाता है, तू अपने काम से मतलब रख, मुझे मत सिखा मुझे कब जाना है कब नहीं। ये ट्रेन अगर छूट भी जाए तो क्या हुआ, इसके बाद भी तो 2-3 ट्रेनें हैं। उसकी ये बात सुनकर के ऑटो वाला घबरा जाता है। वो विकी से कहता है, नहीं सर, अभी सिर्फ एक ट्रेन है, वो भी सिर्फ 10:30 बजे। ऑटो वाला विकी से कहता है, साहब इस स्टेशन पे 10:30 बजे के बाद जो ट्रेन है वो सीधे रात के 2 बजे है। इस बीच इस स्टेशन पे रुकना सुरक्षित नहीं है। आप एक काम कीजिए, आप मेरे घर चलिए, मेरा घर स्टेशन के बगल में ही है, वहाँ से फिर आपको अगर मन करे तो 2 बजे उठ करके जाना, वरना कल सुबह वाली ट्रेन पकड़ लेना। विकी को लगता है कि ऑटो वाला उसे गुमराह करके, उसे डरा करके अपने घर ले जा करके लूटना चाहता है, इसलिए विकी उसे मना कर देता है। लेकिन इस बार विकी का जवाब सुनकर के ऑटो वाला थोड़े गुस्से में बोलता है, साहब मैं आपको समझा रहा हूँ ना, ये स्टेशन सुरक्षित नहीं है। विकी भी चिल्ला के पूछता है, आखिर क्या है इस स्टेशन पे तो तुम मुझे यहाँ 10:30 बजे के बाद रुकने से मना कर रहे हो? ऑटो वाला तुरंत ही बोलता है, साहब मैंने आपके जैसे दर्जनों लोगों को देखा है जो इस स्टेशन पे 10:30 बजे के बाद तड़पते हुए मिले।
यूं की तो जान भी नहीं बच पाई। साहब मेरी बात मानो, इस स्टेशन पे कोई साया है जो 10:30 बजे के बाद यहाँ घूमता है। ऑटो वाले की ये बात सुनकर के विकी जोर जोर से हंसने लगता है। विकी कहता है, अरे अंकल, साइंस के इस जमाने में आप अभी भी इन तकियानुसी चीजों में विश्वास रखते हैं। इससे पहले कि ऑटो वाला और कुछ बोलता, विकी तुरंत ही गुस्से से बोलता है, या तो तू मुझे लूटना चाहता है या तो तू मुझे बेवकूफ समझता है। मैं तेरे जाल में नहीं फंसने वाला। ऑटो वाला कहता है, ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। मेरा काम था आपको आगाह करना, सो मैंने कर दिया। अब आपके साथ जो होगा उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। इतने में ऑटो भी ठीक हो चुका था और ऑटो वाला तुरंत ही विकी को लेकर के स्टेशन पहुंच जाता है। विकी ऑटो से उतर करके स्टेशन की तरफ जा ही रहा होता है कि वो देखता है कि ट्रेन जा रही है, यानी कि जिस ट्रेन को पकड़ने के लिए विकी यहाँ पर आया था वो ट्रेन अभी सिर्फ 10 सेकंड के लिए उसके हाथों से छूट गई। इस बात का विकी को बहुत अफसोस होता है। वो सोचता है कि अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? यहाँ पे तो अब कोई ऑटो वाला भी नहीं है। जो मेरे साथ आया था वो भी चला गया। लगता है मुझे अगली ट्रेन के आने तक स्टेशन पे ही रुकना होगा। आगे जाने पर विकी देखता है कि स्टेशन पे एक भी इंसान नहीं है। ये बात उसे थोड़ी अजीब लगती है, लेकिन फिर वो सोचता है कि ये गांव का इलाका है, यहाँ पर लोग पहले ही खा पी के सो जाते हैं, रात तक कोई जगता नहीं है। शायद इसीलिए स्टेशन इतना खाली खाली सा है। स्टेशन पे थोड़ी ही दूर आगे बढ़ने के बाद विकी को एक बूढ़ी औरत रात में उस वक्त झाड़ू लगाते हुए दिखती है। विकी धीरे धीरे उसके पास पहुंचता है और पूछता है, दादी? वो औरत रुक जाती है। वो विकी की ओर देखती है और मुस्कुराते हुए पूछती है, क्या बात है बेटा, इतनी रात को तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इतनी रात को यहाँ कोई नहीं होता। विकी बोलता है, असल में मेरी ट्रेन अभी छूट गई है। तुरंत जो वो ट्रेन गई ना, ट्रेन का मैंने टिकट ले रखा था, लेकिन वो ट्रेन तो चली गई। अब जो ट्रेन है वो सीधे 2 बजे है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मैं कहाँ पर रुकूं? वो बूढ़ी औरत मुस्कुराते हुए बोलती है, अरे बेटा, ट्रेन तो अभी आधे घंटे के बाद भी है, तुम उससे क्यों नहीं चले जाते? विकी आश्चर्य से बोलता है, क्या आधे घंटे के बाद? लेकिन स्टेशन के टाइम टेबल में तो ऐसा कुछ नहीं दिखा रहा, ना ही इंटरनेट पर इस ट्रेन के बारे में कुछ दिखा रहा है। बुढ़िया मुस्कुराते हुए बोलती है, अरे बेटा, ये ट्रेन काफी पुरानी है, इसके बारे में काफी कम लोग ही जानते हैं। मैं बोल रही हूँ ना, ये ट्रेन अभी आधे घंटे के बाद ही आने वाली है और इससे तुम अपनी उस ट्रेन को भी पकड़ सकते हो जो अभी अभी छूट गई है। विकी को उस बुढ़िया की बात थोड़ी अजीब लगी, लेकिन वो ये सोच करके खुश हो जाता है कि अगर वाकई उसे एक ट्रेन मिल जाती है तो इस ट्रेन के सहारे वो अपनी ट्रेन तक पहुंच सकता है। ठीक आधे घंटे के बाद, यानी कि ठीक 11 बजे वो ट्रेन आकर के स्टेशन पे लगती है। उस ट्रेन में चढ़ने के लिए उस पूरे ही स्टेशन पे कोई भी नहीं था। विकी सिर्फ अकेला बंदा था जो उस ट्रेन में चढ़ने जा रहा था। सुनसान अंधेरे स्टेशन पे विकी ट्रेन की ओर बढ़ता है। ट्रेन के पास पहुंचते ही विकी को कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। ऐसा लग रहा था जैसे उसे ट्रेन में चढ़ने से कोई मना कर रहा हो। तभी ट्रेन की हॉर्न बजती है। विकी झट से उस ट्रेन में चढ़ जाता है। ट्रेन के खुलने के बाद ट्रेन की गेट पे खड़े होकर के विकी जब बाहर की ओर देखता है तो वो पाता है कि उसके मामा चिल्ला करके कुछ बोलने की कोशिश कर रहे थे। विकी को लगा कि शायद उसके मामा उसे देख करके इमोशनल हो गए हैं, उसे बाय कह रहे हैं। विकी तुरंत ही अपने मामा को फोन लगाना चाहता है, लेकिन उसके मोबाइल में पता नहीं कैसे सिग्नल नहीं होता है। विकी सोचता है, चलो कोई बात नहीं, रास्ते में अगर सिग्नल मिले तो मैं फोन कर दूंगा, वरना घर पहुंच के तो मामा को फोन करना ही है। खामखा मामा परेशान हो जाते हैं। ये सब बात सोचते हुए विकी एक खाली सीट पर जाकर के बैठ जाता है। उसके अगल बगल जितने भी लोग थे वो सब उसे एक अजीब नजरों से घूरे जा रहे थे। विकी चूंकि एक मॉडर्न जमाने का लड़का था, इसलिए वो सबसे बात करना चाहता है, अरे भाई साहब क्या हुआ, मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? लेकिन उनमें से किसी ने भी विकी के सवालों का कोई जवाब नहीं दिया। इतने में उस ट्रेन का टीटी आता है। टीटी वहां बैठे तमाम लोगों से टिकट मांगता है। सभी लोग एक एक करके अपना टिकट टीटी को दिखाते हैं। विकी भी अपना टिकट निकाल करके अपने हाथों में रख लेता है, लेकिन उस टीटी ने विकी से उसका टिकट नहीं मांगा। टीटी आगे चला गया। ट्रेन में जब वो टीटी लोगों के टिकट चेक कर रहा था, इसी दौरान विकी की नजर टिकट पे गई। वो टिकट देखने में काफी पुराना लग रहा था। विकी तुरंत ही बोल उठता है, अरे टीटी साहब को बुद्धू समझते हो क्या? इतनी पुरानी टिकट दिखाते हो, अब तो तुम्हें फाइन भरना ही होगा। क्यों टीटी साहब, मैं सही बोल रहा हूँ ना? इतना सुनते ही टीटी उसकी तरफ देखता है और अचानक से बोलता है, तुम कौन हो, यहाँ कैसे आए? विकी जवाब देता है, अरे सर क्या हुआ, आप इतने गुस्सा क्यों रहे हो? आप इतना गुस्सा क्यों रहे हो? मेरे पास वैलिड टिकट है, मुझे अगले स्टेशन तक ही जाना है। वहां से फिर मैं दूसरी ट्रेन पकड़ करके अपने डेस्टिनेशन तक जाऊंगा।
तुमने यहाँ आकर के बहुत बड़ी गलती कर दी। और ये बोल करके टीटी आगे चला जाता है। टीटी की बात सुन करके विकी को बहुत अजीब लगा। वो सोच ही रहा था कि उसके साथ ये सब कुछ क्या हो रहा है कि तभी अगला स्टेशन आ जाता है। विकी सोचता है मैं यहीं उतर जाता हूँ, अगर मुझे यहाँ से कोई अगली ट्रेन मिली तो ठीक, वरना मैं इस स्टेशन पे रात गुजार लूंगा, लेकिन इस ट्रेन से तो मैं नहीं जाऊंगा। विकी जैसे ही ट्रेन से उतरता है, सामने उसे एक पानी का नल दिखता है। वो तुरंत ही नल के पास जाता है और अपना चेहरा वॉश करने लगता है। चेहरा वॉश करने के बाद जैसे ही वो अपनी आंखें खोलता है, वो ये देख करके दंग रह जाता है कि वो फिर से उसी ट्रेन में पहुंच चुका है। इस बार विकी खुद को बिल्कुल अकेला पाता है। उस वक्त उस बोगी में विकी के अलावा और कोई भी मौजूद नहीं था। ये सब कुछ देख करके विकी बहुत ज्यादा डर जाता है। अगला स्टेशन आता है। विकी सोचता है कि मैं उतर जाऊं, लेकिन वो इतना ज्यादा डर चुका था कि उसे उतरने की भी हिम्मत नहीं थी। उसे बार बार यही लग रहा था कि अगर मैं ट्रेन से उतरा तो मैं फिर से ट्रेन में फंस जाऊंगा। तभी ट्रेन के अंदर एक चना बेचने वाला आता है। हैरानी की ये बात थी कि ये चना बेचने वाला उन बाकी लोगों से काफी अलग दिख रहा था। इसे देखकर भी विकी के मन में एक पल के लिए यही आया कि हो सकता है ये भी कोई आत्मा हो। ऐसा विकी अपने मन में सोच ही रहा होता है कि तभी वो चने वाला विकी के पास आता है और उससे बोलता है तुम जल्दी से ये ताबीज़ पहनो और तुरंत ही इस ट्रेन से उतर जाओ, क्योंकि अगर ये ट्रेन यहाँ से खुल गई फिर तुम नहीं बच पाओगे। विकी तुरंत ही वो ताबीज़ पहन लेता है और ट्रेन से उतरने की कोशिश कर ही रहा होता है कि तभी वो सभी आत्माएं विकी को रोकने लगती हैं। ट्रेन के दरवाजे अचानक से अपने आप बंद होने लगते हैं, लेकिन विकी किसी तरह उस ट्रेन से उतर जाता है और महज 50 मीटर जाने के बाद उस ट्रेन में अचानक से आग लग जाती है। विकी अपनी आंखों से उस ट्रेन में आग लगते हुए देखता है और कुछ ही देर के बाद वो पूरी की पूरी ट्रेन गायब हो जाती है। पूछने पे पता चलता है कि ये ट्रेन आज से तकरीबन 25 साल पहले इसी जगह पे जल के खाक हो गई थी। अगर आज विकी तुम सही टाइम पे ट्रेन से नीचे नहीं उतरे होते तो शायद तुम भी आज उन लोगों में शामिल हो जाते। विकी अब भी जब इस ट्रेन के बारे में सोचता है तो सहम जाता है।